बंगाल में हाईकोर्ट से 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने का असर अब छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में जातीय प्रमाण पत्रों की जांच होगी। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए गए। मुझे कल पता चली है बातें कि छत्तीसगढ़ में भी विगत 4-5 वर्षों में बड़ी संख्या में नगरीय निकायों में ये प्रमाण पत्र बनाए गए। हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। अलीराजपुर में चमार बेगड़ा गांव के जंगल में कल रात अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग इतनी भयानक हो गई कि आग ने जंगल के 10 किलोमीटर के एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। ये आग इतनी खतरनाक थी कि जंगल में तेजी से फैलती जा रही थी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है। प्रशासन और पुलिस की जंगल में लगी आग पर नजर बनी हुई है। डर इस बात का है कि कहीं आग आसपास के घरों को अपनी चपेट में न ले ले। चमार बेगड़ा के जो जंगल हैं यहाँ पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल दमकल विभाग को सूचित किया गया। मैं और एसडीएम दोनों मौके पे आए और आग बुझाने के अभी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो है जोबट की फायर ब्रिगेड, अलीराजपुर की फायर ब्रिगेड और भावरा की फायर ब्रिगेड तीनों गाड़ियाँ आ चुकी हैं। इसके साथ साथ सभी जो है ग्रामीण जनों के सहयोग से हम लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। उधर भिंड में 2 दिनों में 3 नाबालिग लड़कियां लापता हो गई हैं। ये सभी लड़कियां अलग अलग जगह से लापता हुई हैं। नाबालिग लड़कियों के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद से पुलिस लड़कियों की तलाश में जुटी हुई है और पुलिस लापता लड़कियों की सहेलियों से भी पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 44 डिग्री तक पहुंचने से लोग परेशान हो गए हैं। ऐसे में लोगों के साथ साथ भगवान को भी गर्मी से बचाने की कोशिश शुरू हो गई। अलीराजपुर जिले के कई मंदिरों में भीषण गर्मी से बचाने के लिए एसी तो कहीं कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां के जोबट के मंदिरों में एसी और कूलर लगाए गए हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव को लेकर विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आपकी नज़र से क्या है, क्योंकि आप बहुत अरसे से राजनीति को देखते परखते, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को मतलब एक तरह से पूरा रचे बसे आदमी रहे हैं। अभी स्थिति बहुत अच्छी है। चारों के चार जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि 10 साल का मोदी सरकार का कार्य उपलब्धियों भरा रहा है ये कार्यकाल। और प्रदेश सरकार जो 16 महीने से प्रदेश में काम कर रही है कांग्रेस की, वो पूरी तरह सफल रही है। लोगों की भावनाओं को पूरा करने में जो वायदे उन्होंने किए थे, कोई वायदा पूरा हुआ नहीं, तो लोग प्रदेश सरकार से निराश हैं और केंद्र से प्रसन्न हैं। इसलिए भारी बहुमत के साथ चारों उम्मीदवार भाजपा के लोकसभा जीतेंगे। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। राहुल गांधी और उनकी टीम अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार के चलते, नीतियों के चलते बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और वो अक्सर अपनी दलीलों में ये दिखाते हैं कि सरकार में जो है तानाशाही बढ़ी है। देखिए, विपक्ष के लोग तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे ही, उनका तो काम ये है, और क्या तारीफ करेंगे सरकार की। लेकिन बेरोजगारी या महंगाई बढ़ने की जो बात है, वो रोजगार केवल सरकारी नौकरी को गिनते हैं। स्टार्टअप, स्टैंड अप आदि योजनाओं के माध्यम से करोड़ों नौजवानों को जो धन उपलब्ध कराया गया और अवसर दिया गया कि वो अपना काम शुरू करें। जॉब सीकर बनने के बजाय जॉब प्रोवाइडर बने, खुद भी काम करें और 5-7-10 लोगों को और को काम करवाएं। तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। प्रोविडेंट फंड के नंबर बढ़ा लोगों का करोड़ों में। और महंगाई की जहाँ तक है, महंगाई की दर कांग्रेस के सरकार के टाइम में डबल डिजिट्स में रहती थी, 10 से ऊपर ही थी। यहाँ 5-5.5 से ऊपर नहीं गई। तो महंगाई भी कंट्रोल में है और बेरोजगारी भी कंट्रोल में है। जी सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल साहब, जिन्होंने हमारे साथ न सिर्फ अपने अनुभवों को साझा किया, चूँकि तबीयत थोड़ी नासाज थी और लगातार सुबह से इंटरव्यू भी दे रहे हैं इसी में, तो हमें इतना समय इन्होंने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, समीरपुर, हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटे कुणाल की सगाई भोपाल के जैन परिवार इंदरमल की पोती से की है। सगाई के बाद से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का परिवार खुशी से झूम उठा। सगाई के बाद से दोनों ही परिवारों में खुशी का माहौल बना हुआ है और इस तस्वीर में शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ मौजूद हैं। छोटे भाई की सगाई के कार्यक्रम में कुणाल के बड़े भाई कार्तिकेय भी दिखे। वहीं डॉक्टर इंदरमल जैन अपनी पत्नी और बेटे संदीप जैन के साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं। संदीप जैन पत्नी और भाई के साथ रोके में नजर आए।